अगर इन्होंने इतना अच्छा काम किया होता तो बुंदेलखंड में 19 में से 19 सीट क्यों देती सरकार? क्यों देती जनता? कर्ज माफी भाजपा ने किया, भाजपा ने कर्ज माफ किया, बिल्कुल किया, बिल्कुल किया है। सरकार 2014 उसको फ्री ही लगाया जाता, हमारे जो निशान टीका सिक्का बन जाता है वो सरकार द्वारा फ्री दिया जा रहा है, लेकिन उसमें कहीं किसी सरकार ने एडवर्टाइज नहीं किया, अपना फोटो नहीं चिपकाया। अखबार में ऐड दे रहे हो 86 करोड़ का और बना रहे हो 22 करोड़ का। अब मुझे ये बताइए कि कह रहे हैं महंगाई बढ़ी है तो मजदूरी भी बढ़ी है, क्या वह इन्ना कुरला ये 57 बता कहिया तंतु बरिया थी स्तंद बोला कहियो सुमति इलेक्शन तक कराइया वाला इलेक्शन तो कमाला कैशन तो लमति बोल रहे हैं भैया? बस यही जवाब इस तरीके से ये देते हैं, मैं समझा रहा हूँ आपको। क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा। नमस्कार, मैं हूँ साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात। खरी बात जो है आपके पास लगातार खरे बोल ला रहा है, खरी बातें जनता की सुना रहा है, जनप्रतिनिधियों से मिला रहा है। तो ऐसे ही क्रम में हम आ गए हैं अब कालपी विधानसभा के कालपी में ही, और यहाँ पर जो मुख्य क्षेत्र है यहाँ पर आ गए हैं, मेन बाजार है, यहाँ पर जनता से मिलेंगे, उनसे बात करेंगे, उनसे रूबरू कराएंगे आपको, और यहाँ की जनता की क्या समस्याएं हैं, कितने जो है खुश है सरकार से, अपने विधायक जी से कितने खुश है, ये पूछेंगे। जो सरकार का वादा रहा है, भाजपा सरकार का उत्तर प्रदेश में वादा रहा है कि अंतिम पायदान तक इंसान को जो है हर व्यक्ति को विकास पहुंचाया जाएगा। तो हर योजनाओं का लाभ मिला है, नहीं मिला है, कितने खुश है, कितने नहीं है, इस बारे में जनता से बात करेंगे। जनता ऑलरेडी आ चुकी है, एकत्रित हो चुकी है, इनसे यहाँ पर सीधे मुद्दों पर बात करेंगे। क्या नाम है भैया? यूनुस खान। कालपी के ही रहने वाले हैं? बिल्कुल। क्या करते हैं भैया? प्रिंटिंग का काम है जी। आप बताइए, आपको क्या लगता है, 5 साल वर्तमान सरकार के गुजर चुके हैं, आपके क्षेत्र के विधायक जी के भी 5 साल गुजर चुके हैं, कैसा काम हुआ है कालपी में? कालपी में काम के नाम पे मजाक किया गया, काम तो नहीं हुआ जी। ना मौजूदा सरकार ने किया, ना मौजूदा विधायक ने किया। हाँ। भाई लोगों को दिखते ही नहीं है। हाँ। दिखने के साथ साथ जो कालपी को जरूरत है किस चीज की है, शिक्षा की जरूरत है, शिक्षा क्षेत्र में काम होना चाहिए, नहीं हुआ। स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम होना चाहिए, रत्ती बराबर काम नहीं हुआ। हाँ। बाजार में दुकानदारों की रोजगार चौपट हो रहे हैं, व्यापार के नाम पर कोई काम होना चाहिए, वो नहीं हुआ। केवल इन्होंने वादे किए, और जो ये सपना देखते हैं ना रात में कि हम ऐसा सोच रहे हैं, ऐसा करेंगे, हाँ। उसका ऐड दे देते हैं कि अब हम ये करेंगे, करते कुछ नहीं है। आप यहाँ अभी आए होंगे, आपने देखा कितनी अच्छी सड़क है, रोड खराब है, अभी आप आगे ब्रिज बनाया गया है, इस सरकार में पास अखिलेश सरकार में हुआ था। वो ब्रिज में आप जाएंगे, बने हुए 1 साल हुआ मुश्किल से, लेकिन गड्ढे आपको अनगिनत मिल जाएंगे। अच्छा। रोड दरकने लगा है। हाँ। पैच वर्क हो रहा रोड में अभी से। हाँ। ऐसा आप काम करोगे? जो काम किए हैं तो बिल्कुल बेकार काम किए हैं, और ज्यादातर तो काम किए ही नहीं है। अच्छा। लोग परेशान है। अगर आप पब्लिक मौजूद है, पब्लिक से पूछेंगे तो यहाँ काम के नाम पे केवल मजाक किया है, और इस बार जनता उखाड़ के फेंकने वाली है, और समाजवादी सरकार बनने वाली है, और इस बार समाजवादी पार्टी का विधायक भी बनेगा कालपी में। अच्छा, तो क्या लगता है, पिछली बार भी, इससे पहले भी तो समाजवादी पार्टी की ही सरकार थी, इतने अच्छे काम किए थे, क्यों सरकार तो फिर सरकार को उखाड़ के फेंक दिया था? नहीं, सरकार को उखाड़ के नहीं फेंका था, ये आप गलत कह रहे हैं। हम आपको बता दें, अच्छा, पिछली 19 विधानसभा सीट जो बुंदेलखंड की है, उनका सुपड़ा साफ हो जाना, उखाड़ के फेंक देना ही तो कहते हैं। नहीं, ये आपको कहते हैं मिसगाइड करना। अच्छा। जनता भोली है। जनता को उन्होंने बताया कि कुछ नहीं किया। अखिलेश यादव जी ने क्या किया? काम किया, काम का ढिंडोरा नहीं पीटा। वो काम करते गए। यहाँ पे मोदी सरकार क्या करती है, काम नहीं भी होता तो उसका ऐड आ जाता है। अच्छा। काम अब स्मार्ट, आपने देखा होगा स्मार्ट सिटी के नाम पे लोगों को कितने बड़े बड़े ऐड दिए गए थे, होर्डिंग्स लगाई गई थी, पोस्टर लगाए गए। हाँ। लेकिन कहाँ है स्मार्ट सिटी? हाँ। कानपुर में बोर्ड लगा दिया गया स्मार्ट सिटी, कानपुर कहाँ बनी आज तक स्मार्ट सिटी? जैसी थी वैसी है। तो अखिलेश सरकार, इसलिए आप कह सकती हैं कि पिछली बार नहीं आ पाई कि उन्होंने अपनी काम का गाना नहीं गाया। अच्छा। जो कि मोदी सरकार गाती थी। मतलब काम का गाना गाना चाहिए तभी सरकार आएगी। अब जनता को तो ये लगता है ना कि जनता नहीं काम किया। अब वो ये है कि अगर जब काम करेंगे अब की बार, तो काम को बताते भी जाएंगे, बिल्कुल बताते जाएंगे। पहले ये हुआ कि हमें लगन से केवल काम करना है, उसका प्रचार नहीं करना है। अच्छा, मतलब अब सरकार ने भी, समाजवादी पार्टी ने भी देख लिया है कि भैया ढिंडोरा पीटना जरूरी है, अगर नहीं पीटेंगे तो फिर मजबूरी है। ढिंडोरा जरूरी नहीं है, मजबूरी है। जनता को जो दिखाना ही पड़ेगा ना, जनता को मालूम कैसे पड़ेगा हमने काम किया। हाँ। वो हम शायद कुछ हद तक नहीं दिखा पाए क्या, लेकिन काम किया। अच्छा, आप बताइए भैया, कह रहे हैं कोई भी काम अभी नहीं हुआ है, पिछली सरकार एकदम बढ़िया थी। पिछली सरकार में जो काम 2012-17 के बीच में आदरणीय राष्ट्रपति श्री अखिलेश यादव जी ने किए थे, हाँ। वो काम कोई सरकार नहीं कर पाई, चाहे वो 7 से 12 बहन जी की रही हो या फिर 17 से 22 योगी जी की रही हो। हाँ। आदरणीय राष्ट्रपति जी ने महिलाओं के सम्मान की बात की थी, उनको सम्मान देने का काम किया था, बेरोजगारों को रोजगार देने का काम किया था, हाँ। किसानों को सम्मान निधि देने का काम किया था,
उनका जो भी खरीद फरोख्त होती है वो देने का काम किया था। आदरणीय राष्ट्रपति ने जो वादे किए थे वो पूरे करने का काम आदरणीय राष्ट्रपति श्री अखिलेश यादव जी ने किया था। उसी बेस को हम लेकर के 2022 में जा रहे हैं और आदरणीय अखिलेश यादव जी पुनः दोबारा मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार के। ये निश्चिंत मान लीजिए आप। और कालपी नगर से कालपी विधानसभा समाजवादी पार्टी के विधायक बनने जा रहा है। कौन है आग से दावेदार? जिसको भी पार्टी घोषित करेगी वही चुनाव जीतेगा। सभी लोग ही चाह रहे हैं, हम लोग नहीं चाह रहे हैं। हम लोग पार्टी के वर्कर है। पूरी प्रदेश की जनता चाह रही है आदरणीय अखिलेश यादव जिताने का काम करेगी। पूरे प्रदेश की जनता, कालपी विधानसभा के साथ साथ पूरे प्रदेश की जनता। आप देखिएगा प्रत्याशी कोई नहीं देखेगा। आदरणीय अखिलेश यादव जी को लोग चेहरा देखेंगे और उनको ही वोट करेंगे। प्रत्याशी कोई भी आ जाए उससे कोई मतलब नहीं देखेगा। नहीं। ठीक है भैया, आप बताइए क्या नाम है? सुरजीत सिंह चौहान है। आप बताइए क्या कहना है आपका? कह रहे हैं एक भी काम जो है कालपी विधानसभा में नहीं हुआ है। अखिलेश यादव की सरकार में एक नंबर काम हुआ था, वापस से अखिलेश यादव की सरकार आने बहन जी मैं आपको बता दूं, अगर इन्होंने इतना अच्छा काम किया होता तो बुंदेलखंड में 19 में से 19 सीट क्यों देती सरकार? क्यों देती जनता? इनको ये समझ में नहीं आ रहा है। अब जब 10 तारीख को चलिए भाजपा को मौका दिया था ना, कह रहे हैं मौके में फेल हुई है। बिल्कुल क्या फेल हुई है? सब किसान सम्मान निधि हम किसानों से पूछो। मेरा नाम वीर सिंह खैरे। मैं कह रही हूँ अगर ये फेल नहीं हुई होती तो इनके मंत्री छोड़कर नहीं जा रहे होते। अभी स्वामी प्रसाद मौर्य इनके ही मंत्री रहे, कैबिनेट मंत्री। 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, लगभग 13 विधायक छोड़ के गए। काम हुआ है इनके घर पे। 6 MLC जो भाजपा में शामिल हुए वो गिनती क्यों नहीं की? कैबिनेट मंत्री बड़ा होता है या MLC बड़े होते हैं, इनसे पूछ लीजिए। इनके बनाए हुए मौर्य जी छोड़कर भाग गए। उन्होंने देख लिया डूबता नहीं होने वाला। देखो ऐसा है मैडम, जे कछू कहा तो है भाजपा कछू कह सकती है। हम लोगों से पूछिए। हम किसान हैं। हम किसान वीर सिंह खैरई, और ऐसे नहीं छोटे किसान, बड़े ज्यादा बड़े किसान नहीं। इनसे ये पूछिए भाजपा वालों से, तुमने क्या वादा किए थे किसानों के लिए? अभी कहते हैं किसान सम्मान निधि दे रहे किसानों, या असम्मान निधि है मेरे लिए। अच्छा। हाँ, जिस टाइम भाजपा गवर्नमेंट 14 में आई थी केंद्र में, उनसे पूछिए खाद की बोरी कितनी मिलती थी तब, और कितनी की मिल रही है? आज लाई कितने रेट में बेच रहे हो ये भी तो बताओ। 3000 की बिकती थी। बता रहे लाही की बात, आप लाही की तुमने उठा ली बात। आज ये पूछिए गेहूँ उठते टाइम कौन रेट बक रहा था? गेहूँ खाने की चीज नहीं मैडम, ये MSP वाला जो कानून ला क्यों ले लिया? इनसे पूछिए मैडम, इनसे MSP का जो कानून बना रहे थे वापस क्यों ले लिया इन्होंने? इतना किसान विरोधी हैं जे। घबरा गए, बिल्कुल घबरा गए। अब आप बताओ क्या लगता है किसानों के लिए बिल्कुल फेल हुई है सरकार? ये कोई फेल नहीं हुई है। आप क्या करते हैं? आप सामने क्या करते हैं? किसान का क्या करते हैं आप? हम भी किसान हैं। आप किसान हैं? जी। हाँ, तो फिर आपको क्या लगता है किसानों के लिए फेल नहीं हुई है? बिल्कुल भी फेल नहीं हुई है सरकार। चाचा जवाब दो इनका। चाचा इनका जवाब दो। सवाल पूछ रहे। हाँ, मैं भी किसान हूँ। बताइए नहीं लोग ना हूँ किसान, मैं भी किसान हूँ। आप बताइए किसानों को क्या क्या लाभ हुए हैं? क्या लाभ नहीं हुआ है? परमानेंट बिजली मिल रही है। 5 लाभ गिनाओ किसान के 5 लाख इसके तो सम्मान निधि, कर्ज माफी है। भाजपा ने किया, भाजपा ने कर्ज माफ किया। बिल्कुल किया है, पहले किया है। आप किसान हैं, मेरे छोटे भाई हैं। आप ये बताएं, एक बीघा में क्या किलो लाही बही जाती है? पेट्रोल मद्दा किया, और क्या चाहिए? भैया जवाब दीजिए, वो कुछ पूछ रहे हैं। हम ये पूछ रहे हैं 1 बीघा में लाही कितनी बोई जाती? लाही आप किसान है तो बता दीजिए 1 बीघा में कितनी लाही बोई जाती है? मैडम जी, इनके भाई रोजगार की बात। आप किसान हैं? बिल्कुल। तो वो कह रहे हैं ये जवाब दे दीजिए, अगर आप किसान हैं कि 1 बीघा में कितनी लाई बोई जाती है? 1 बीघा में कितनी लाई बोई जाती है? 1 किलो। नहीं पूछी जा रही भाजपा किसान। भाई बहन जी भाजपा किसान नहीं। अरे ये चैलेंज करे किसान नहीं है तो भैया जी भाजपा समर्थित किसान हैं और ये परेशान किसान हैं, इनको सारी चीजें मालूम है। भैया जी जो है
भैया जी जो है ये भाजपा समर्थित किसान है और ये परेशान किसान है, फर्क इतना ही है। बिल्कुल सही बात है, किसान आदमी आपको सारी चीजें। आप किसी पार्टी से है क्या? आप किसी पार्टी से? अरे हम किसान हैं, हम किसान चुनाव लड़े थे जी, जिला पंचायत के चुनाव लड़े थे। क्या हम तो किसान भाजपा में थे, भाजपा ही 2 बार मंडल अध्यक्ष है, पूछो इनसे। और परमानेंट भाजपा संघ का व्यक्ति भाजपा में थे, 2 बार मंडल अध्यक्ष रहे। छोड़ क्यों दी? छोड़ क्यों दी? और इसलिए नहीं रो रहे हैं 4 साल में। अच्छा, 100 क्या रुपया कह रहे हैं भैया? डीजल। पहले कांग्रेस का विधायक था, उसने क्या किया? उसके बाद भाजपा का विधायक था, उसने क्या किया? भाजपा ने बहुत कुछ किया है। सवाल पूछ रही हूँ हम सब कुछ भैया, आगे आइए। आप युवा हैं, आप बताइए रोजगार की क्या स्थिति है उत्तर प्रदेश में? रोजगार की स्थिति आप देख रहे हैं, यहाँ पर कोई बता दे अगर एक जो है जिससे रोजगार मिला हो, यहाँ पर 100 आदमी है कम से कम, 100 आदमी में एक। मैडम, इसके बाद आप 2014 के 17 के बाद जाने के बाद सारे के सारे रिटायरमेंट सब डिप्टी कलेक्टर थे, सब डिप्टी कलेक्टर थे, इसीलिए समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया था। तो इस बार आपके भी सुपड़ा साफ होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। 69,000 वैकेंसी मैंने की है। वैकेंसी में जो है बैकवर्ड के साथ घोटाला हुआ, उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं कर दो तो। और डिग्री महाविद्यालयों में जितने भी प्रोफेसर का जितने भी खाली रिक्त पत्ते सारे भारतीय जनता पार्टी ने भरे। नगर में मंत्री के भाई को जो है नौकरी दे दी जाती है, उसको जो है बता के आप बताइए क्या कहेंगे? मंत्री के भाई को नौकरी दी जाती बीजेपी से मैम लोग खफा क्यों हैं? इनसे पूछो। इधर आ जाओ, एक मिनट रुको। अच्छा, ये सवाल बताइए, आप लोग कह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री के भाई को नौकरी दे दी गई। अगर मैं ये सवाल उठाऊं कि समाजवादी पार्टी में भी लोग सवाल उठाते हैं कि जब समाजवादी पार्टी वैकेंसी निकालती थी तो भी आधे यादवों को आधे यादवों को मिलती थी नौकरी। भी नौकरी मिल रही है यादवों को। यादव वर्क करता है तो नौकरी मिलती है उसको, उसमें थोड़ी ना कोई दिक्कत है। आप उठा के देख लीजिए, सबसे ज्यादा यादवों को लीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें भी सबसे ज्यादा एक मनगढ़ंत कहानियां जो है एक खिलाफ विपक्ष के खिलाफ बदनाम करने की साजिश की जाती है। क्यों है? मैं ये बताना चाहूंगा, मोदी जी ने आपको याद होगा नितिन गडकरी जी का एक इंटरव्यू देखा था मैंने। नितिन गडकरी जी ने ये कहा था कि 2014 में हम लोग को लग रहा था सरकार बननी नहीं है, तो हम लोग ने लंबी फेंकना शुरू कर दी कि 15 लाख आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, कि जितना बोल सकते हो बोल लो, आनी तो है। नितिन यूट्यूब पे देख सकते हैं, ये नितिन गडकरी ने कहा था, यूट्यूब पे देख सकते हैं। लेकिन वो सरकार आ गई और आने के बाद वो अच्छे दिन की हड्डी हमारे गले में अटक गई है। हंस के वो कह रहे थे, और ये यूट्यूब पे देख सकते हैं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, इनके मंत्री नितिन गडकरी ने कहा। चलिए ठीक है भैया, जवाब आपसे लेंगे। कह रहे हैं ये सरकार बेरोजगार, जो रोजगार में भी ठप है, और अब किसी भी चाहे स्वास्थ्य की भी हो बात तो उसमें भी ठप है, किसी भी चीज में ठप है। आपका क्या? मैडम जी, मैं बता दूं, स्वास्थ्य के प्रति गैस कंसल्टेशन के ये जितने भी गैस की वो किल्लत थी वो योगी सरकार ने दूर की है। नहीं, जो ऑक्सीजन की किल्लत थी उसको योगी सरकार ने, मोदी सरकार ने वो दूर की है। और कोरोना के प्रति ये लोग सब कहाँ चले गए थे? कोरोना के प्रति भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता रोड पर निकलकर और उनके साथ काम किया था। लोगों को मदद समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने की है, चाहे वो राशन से हो, चाहे वो पैसे से हो, चाहे वो ऑक्सीजन से हो। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता लोगों को राशन तो खाद्यान्न तो सरकार ने भी भरपूर, सरकार ने जो राशन बांटा है 100 रुपए का राशन बांटा है, 400 रुपए सिलेंडर 700 रुपए कर दिए हुए हैं। ऐसे चाहे काट दो चाहे ऐसे काट दो, काटने का काम सरकार ने किया है। 400 रुपए का सिलेंडर 700 रुपए कर दिया, 100 रुपए का राशन क्या कर देंगे? 80 रुपए वाला तेल 200 रुपए कर दिया। मैडम, इससे क्या होगा? गरीब का तेल जलाता नहीं है क्या? भैया एक मिनट, भैया क्या कहना चाहते हो? कह रहे हैं महंगाई एकदम चरम पर है, बेरोजगारी भी चरम पर है। महंगाई तो बहुत बढ़ती जा रही है, योगी सरकार में कुछ काम नहीं हुआ। नहीं, फ्री राशन किसी सरकार ने बांटा है अभी तक? जो आज आए वो आज हमारे फ्री राशन पहले भी बांटा है। नहीं, फ्री कोई नहीं बांटा। अखिलेश जी ने बांटा था, कोई नहीं बांटा है, खाली योगी जी ने बांटा है, चलो किसी ने बांटा। समाजवादी पार्टी ने बांटा है। नहीं भैया, ये आपके मना करने से थोड़ी हो जाएगा। इससे पहले मैं तो पत्रकार हूँ, मुझे पता है बांटा है। आप बताइए। समाजवादी पार्टी ने योगी जी ने बांटा है, तो तथ्य बता रही हूँ कि योगी जी ने। कोई आपात स्थिति आई है, कोई भी सरकार हो, उसने अपने द्वारा तमाम चीजें फ्री है। बच्चा जब पैदा होता है 1950 से लेके अभी तक सरकार 2014 उसको फ्री ही लगाया जाता है। हमारे जो निशान टीका सिक्का बन जाता है वो सरकार द्वारा फ्री दिया जा रहा है, लेकिन उसमें कहीं किसी सरकार ने एडवर्टाइज नहीं किया, अपना फोटो नहीं चिपकाया।
इनकी सरकार ने कोई भी टीका दिया हो, कोई भी फ्री राशन बांटा हो, उसमें मोदी जी पहले से मुस्कुराते हुए दिखते हैं हमारे मोदी जी। तो ये क्या है, आप एडवर्टाइज ज्यादा करते हैं, प्रचार प्रसार ज्यादा करते हैं, ना कि आप उसे योजना को अच्छी तरीके से क्रियान्वयन करते हैं। प्रधानमंत्री जी के सम्मान की बात है कह रहे जी हैं। नहीं, सम्मान एक अलग चीज है। हमको जो चीज फ्री मिली वो हमारा है। सरकार किसी की भी हो, सरकार किसी की भी हो, सबसे पहला रोजगार, फ्री शिक्षा, फ्री दवाई, मेडिकल, ये हमारे टैक्स से होता है, उनको देना ही पड़ेगा। कोई हमें फ्री नहीं दे रहे हैं, ये हमारे टैक्स दिया हुआ हमें ही लौटा रहे हैं। कोई भी सरकार हो, उसे देना पड़ेगा, ये हमारा हक है। क्या कह रहे हैं? ठीक है भैया, आप बताइए क्या नाम है? सत्येंद्र सिंह। क्या कहना है आपका? कालपी में आपका पूछ लूं। कालपी का हाईवे बना हुआ है जो 14 साल से रुका पड़ा हुआ था, रोज एक्सीडेंट हुआ करते थे। और भी काफी विकास हुआ है, गांव में विकास हुआ है, गांव में विकास हुआ है। क्या विकास हुआ है? रोड बने हैं और ये मकान सबको मिले हैं। हाँ, सही बात है। चलिए अब आप लोग बताइए, कह रहे हैं रोड बने हैं, आवास फ्री में मिले हैं, फ्री में खाद्यान्न मिला है, वैक्सीनेशन मिला है, कितना तो काम हुआ है। आप सामने देख सकते हैं, कालपी में गड्ढे हुए हैं, कालपी में कितने गड्ढे निकलिए। मैडम जी, जो काम एक कोतवाल का होता है कोतवाल करता है, एक इंस्पेक्टर का काम होता है वो इंस्पेक्टर करता है। नगर पालिका अध्यक्ष कौन है आपके? नगर पालिका अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी के हैं। और उनके ऊपर कौन बैठता है? उनके ऊपर कौन बैठता है? कौन बैठता है? आप हमें एक बात बताइए, नगर पालिका में अधिकारी होते हैं या नहीं होते? बिल्कुल होते हैं। तो अधिकारी काम कराना जानते हैं कि नहीं? बिल्कुल जानते हैं। तो फिर अगर कोई नहीं कर रहा है, दूसरी सरकार का है, अगर बसपा के हैं वो, तो क्या अधिकारी का कोई हक नहीं है? मैडम जी रिकमेंड करके पैसा भेज सकते हैं। अरे तो भैया कुछ कराओ ना, जनता को काम चाहिए, जनता ये नहीं देखेगी कि आप क्या है। अरे तो वहाँ से आरटीआई की तरीके मांग लीजिए, कितना रुपया भेजा। आरटीआई में फंसेगा ये। मैडम जी 4 करोड़ रुपया यहाँ भेजा गया था, नगर पालिका ने उसको यूज नहीं कर पाया, तो कोरोना के दौरान उसको यूटिलाइज कर दिया गया, उसमें वेतन बांट दिया गया। अरे कुछ कर दिया गया हूँ, मैं कह रही हूँ जनता को काम चाहिए। तो 4 करोड़ दिया तो था, इन्होंने किए नहीं काम, तो पैसा वापस चला गया। तो पैसा वापस चला गया तो उसकी कौन देखेगा? सरकार देखेगी ना, नजर उस पर सरकार। सरकारी तो देख रही, जब उनका काम ही करने का मन नहीं था। ये जो कह रहे हैं कि नहीं विधायक, जो विधायक कोतवाल का काम कोतवाल करेगा, ये खुद सभासद खड़े हैं, जो नामनेट सभासद हैं सरकार के। हम देखे, जनता देखे, आप देखें, नामनेट सभासद हैं। अभी कह रहे कोतवाल का काम और सफाई का काम। इन्होंने जो अभी आरटीआई का नाम लिया है, आरटीआई में ये खुद चाहे तो मांग सकते हैं। इनके नेता अखबार में ऐड देते हैं, सामने फ्लाईओवर बना है कि 86 करोड़ रुपए का बना है। मैंने खुद आरटीआई मांगी है तो उसे मालूम पड़ा कि 22 करोड़ में बना है। अखबार में ऐड दे रहे हो 86 करोड़ का और बना रहे हो 22 करोड़ का। और 22 करोड़ में आप ये भी सत्ता में रहे तो हाँ, तो नहीं आने वाले हैं, तो आप सपना देख रहे हैं। अगर भैया जब आज यदि तुम्हारे अगर दिन में सपना देखे, 10 मार्च को पता चल जाएगा कौन कितना पानी में। चिल्लाने से कुछ नहीं होगा और न किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप से कुछ नहीं होगा। आखिरी चीज, ये रोड की अगर बात करते हैं, सत्ता की बात करते हैं, ये जो जोलूपुर से हमीरपुर का रोड है, ये डिस्कवरी में आया था मैम। इतना खराब रोड, एशिया का सबसे खराब रोड था ये डिस्कवरी। जोलूपुर से मदारीपुर में इतना छोटा था। अरे वाह, देने में सपना देख रहे हैं। मैं इतना छोटा जब पैदा हुआ था, सिंगल रोड पे चलता। आप देखिए उनके टाइम पे पास हुआ था। रोड तो बहुत दूर की बात है। यहाँ कालपी नगर की गलियों में टाइम से महीनों के हिसाब से झाड़ू तक नहीं लगती, नालियाँ पूरी पड़ी हैं, इतना कचरा भरा हुआ है, मेंबर तक देखने नहीं आती है। बनाया जिसको बनाया उसको वो बताएगा। नहीं, बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है। मैं इसी टंडनगंज में रहता हूँ। इस वार्ड का कौन है भैया? हाँ, पूछ लीजिए। हम नहीं जाना, भाजपा की फायदा जाएगी। इस वार्ड का कौन है? वार्ड और नाम किसान है, भाजपा की फायदा, भाजपा की फायदा जनधन में 15 लाख हर सदस्य के पास, जो खाता खोले 15 लाख हमने धल्ले करे, बराबर रुपया गिनने चर्चर पर ही। बहुत बढ़िया, हम किसान हैं। अच्छी बात है, आपने रख ली तो अच्छी बात है। ठीक है,
एक सवाल आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, महंगाई पे क्या लगता है, कितनी महंगाई हुई है? मैडम ये कहाँ महंगाई है, कैसी महंगाई है, कैसी महंगाई? जब नहीं चाचा महंगाई महंगाई मैडम जी मैं बता रहा हूँ, कोई महंगाई नहीं, कोई महंगाई तो कुछ ना कुछ तो करना महंगाई तो इतनी है कि एक टाइम भूखा। एक सेकंड, महंगाई चरम रोक पे है। पहले देखो पेट्रोल डीजल रहे थे वो कहाँ चलो गो, पहले पेट्रोल डीजल अंबानी ये बताओ, कह रहे महंगाई नहीं है बिल्कुल भी। महंगाई कुछ नहीं है, जो आदमी 80 रुपया 200 को क्वार्टर पी सके तो महंगाई कहाँ से है? ठीक है, बढ़िया बढ़िया। चाचा क्या करते हो? किसानी करते हो? चाचा कह रहे हैं महंगाई बिल्कुल नहीं है, लग रही है क्या? महंगाई नहीं जानत, हम जानत कि हमारे खेतवा सब खा लिया, खेत सब खा गया, पूरे गोरू मतलब जितने जानवर हैं वो सब परमानेंट गाय है सब। भैया अरे बस को सब पता चल जाएगा, अभी तो आप कालपी की बात करो, सुनो हमारी बात। ये बताओ चाचा क्या कह रहे हैं? गाय जो है जानवर सब पूरी खेती खा लिया, रात भर मड़िया डरी रात ऐसी सर्द। घर पे नहीं जाते? घर पे काय पे रहे, घर पे रह रहे सब जानवर खा ले रहे। अच्छा और क्या बताइए, एक मिनट रुक जाइए, आपने बहुत बोल लिया, थोड़ा सा और लोगों पे माइक आने दीजिए। आप बताइए चाचा क्या कहना है? कह रहे हैं घर पे सो नहीं पाते हैं, खाद डाल के। कि वो गाय है किसकी, छोड़ी तो इन्हीं लोगों की है, दूध डोली जाती है। अरे बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये बताइए अगर किसान, ये बताइए अगर किसान जो है वो अपनी गाय छोड़ देते हैं, पुलिस कहाँ गायब है? पुलिस पकड़े ना उन गायों को, पुलिस वापस कि किसकी है का नाम, किसानों की। एक मिनट रुक जाइए, पुलिस कहाँ है? कानून इतना, सुनिए पहले हमारी बात, सुनिए पहली बात। भैया सुनो, ये पुलिस प्रशासन इतना सख्त होना चाहिए कि जो गाय इतना फिर रही हैं, जिन किसानों ने छोड़ दिया उन पर फाइन लगाइए, तब जाके आप वो अंदर रखेंगे। आप बताइए एक किसान की गलती से 10 किसान की फसल क्यों बर्बाद हो? यही चिल्लाएंगे, भी कटती हैं, सब कुछ होता है सपा में। हाँ गाय भी बता दो, जवाब इनका आपको देना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ बदनाम करने की साजिश रची जाती है समाजवादी सरकार, गैया करती है, सब कुछ भी नहीं है। का एक्सपोर्ट करने में योगी जी के टाइम पे नंबर 1 पे चल रहा है और मोदी जी के टाइम पे नंबर 1 चल रहा है इंडिया। आप देखिए, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये इंटरनेट क्या नंबर 1 पे चल रहा है? गाय का मांस एक्सपोर्ट करने में। अगर छू के देख लो गाय, आप छू के देख लो। एक्सपोर्ट में सबसे नंबर 1 ब्राजील, बीफ एक्सपोर्ट में जाने वाला पहले ब्राजील था, अभी फिलहाल इंडिया है जो बीफ एक्सपोर्ट कर रहा है। किन माध्यमों से किया जा रहा है? सरकार, केंद्र में सरकार। भारत माता की जय, ये बंद कर दो ना, फिर कहो को हत्या बंद हो, ये क्यों कहते हो? क्यों कहते हो? मुझे बस इतनी बात बता दीजिए, मुझे बस ये बात बता दीजिए, जैसे कि वो भैया बोल के गए कि सपा की नहीं, अरे वाह, ये सनातन धर्म है, इनका सनातन धर्म। क्यों यार बुजुर्ग आदमी हो यार, क्यों बुजुर्ग आदमी हो, क्यों ऐसी बात करते हो यार? तुम्हें शर्म लगनी चाहिए यार। इस तरह की बीजेपी की बात केवल धर्म को लेकर होती है, अभी बातें कुछ और चल रही थी। कोई सनातन धर्म ढूंढ रहा है, कोई किसी और तरीके से ढूंढ रहा है, बस इससे ज्यादा और कोई मुद्दा नहीं है। इसके अलावा हमें बस एक बात बता दो भैया, हमें बोलने तो दो, चाचा बोलने तो दो, हमें ये बात बता दो। भैया कह के गए कि जो सपा की सरकार थी उसमें गाय कट रही थी, तो भैया सपा की सरकार हट तो गई, अब भाजपा में कुछ नहीं हो रहा तो भाजपा के हटा दें? किसी से पूछ लो, वो जो बता के गए, अब बताओ कहाँ से कट रही गाय? नहीं तो मैं ये कह रही हूँ उनकी हो गई है ना, हट गई है सरकार। अब जब किसान इतना परेशान फिर रहा है कि गाय घुसती जा रही है, खाट उसे अपने वहाँ पे डालो। बाहर से तो आई नहीं है, बाहर तो सरकार ने तो मंगा। मैं वही तो कह रही हूँ, नहीं छोड़ी ना, लेकिन जिन किसानों ने छोड़ी उनको पकड़ो ना भैया। तो उन पे कौन कंट्रोल करेगा? जो किसान छोड़ रहे हैं वो उनको कौन कंट्रोल करेगा? मैडम यही किसान दूसरे दिन सुबह आ जाएंगे, मेरी गाय भेड़ ली गई है, एग्जाम्पल थोड़ा देना चाह रहा हूं। ली गई है तो भैया हमें तो एक बात बताओ, एक किसान के पीछे 10 किसान के खेत क्यों बर्बाद हो? नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ आप अपनी गाय छोड़ रहे? नहीं छोड़ रहे, नहीं छोड़ रहे। हमारे गांव में है जंगल, जो लोग बाग छोड़ के हमारी तो पूरी खेती चौपट करे डाल। हाँ तो कैसे जी रहे? रात में वही सोना खाना पीना
वहीं सोते, प्रत्येक खेत पे मड़ैया बनी है, प्रत्येक खेत पे मड़ैया बनी वहीं रहती, रात दिन वहीं क्या कह रहे हो? क्या कह रहे चाचा, क्या नाम है? संतराम यादव। आपका क्या कहना है? कह रहे हैं कि जो गाय है वो किसानों की ही है, वही खोल देते हैं, वही बर्बाद करवा देते हैं, सब कर देते हैं। ऐसा कहीं नहीं, झूठ बोल रहे जी, झूठ क्या बोल लगता रहे है हैं। आपको? क्या गायों से फसल बर्बाद हो रही है? बर्बाद हो रही फसल, बिल्कुल बर्बाद हो रही फसल। गाय किसकी है कह रहे हैं? हैं? गाय किसकी है कह रहे हैं? गाय किसकी है? सब छोड़ रखी सब लोगों ने, किसानों का के है। मैम आप कदौरा रोड में अभी चली आइए, कदौरा रोड में डेली शाम को टाइम हजारों गाय रोड पे बैठे मिलेंगी आपको। वो गाय किसकी है? किसानों की तो है। मिलेंगी। मेरा प्रश्न वही है, मेरा प्रश्न वही है, अगर किसानों ने छोड़ दी तो पुलिस कहाँ है? मैम पुलिस गाय पकड़ेगी, मुजरिम थाने में थोड़ी ना बंद करेगी। यही थाना, यही होती है व्यवस्था, यही होती है व्यवस्था। सरकार यही कर सकती है। सरकार उसके लिए गौशाला भी बना रही है, वो जितनी जैसे पकड़ने में आ रही है वैसे अंदर भेज देते हैं। रोडों पे क्यों है? मैम सुनिए तो, वैसे ही पकड़ी जाती है और बाद में यही किसान आते हैं। रोडों पे क्यों है? मैम बाद में यही किसान आते हैं। गौशाला है। झूठ बोल रहे हैं, गाय छोटा फिर रही, किसानों खा रही है। आपको गौशाला नहीं, किस गांव में नहीं गौशाला? गांव में नहीं। गाय मर रही है, उसके आपके नेता पैसा खा रहे हैं। तुम लोगों का अपनी बात कहेंगे नहीं हम। भैया शांत हो जाओ, भैया बात चल रही है, थोड़ी सी गरीब समाज का फायदा क्या है? ये बताओ हमें फायदा क्या है? सुनो भैया सुनो हमारी बात बताओ। एक करके बात करो। 700 किसान मारे गए, सबको एक गाय बांटते हो, सबको ऐसा सबको भैया चलिए ठीक है, भैया चलिए पीछे हो जाओ। भैया नाम बताओ अपना। कन्हैया मिश्रा। आप बताइए मिश्रा जी, क्या लगता है महंगाई कितनी हुई है? महंगाई जो पहले थी वही आज भी है। अच्छा वही है भैया। 2014 में 400 रुपए का सिलेंडर है कह रहे हैं, तब स्मृति ईरानी सर पे रख के बैठ जाती थी। अब क्या हुआ? ये भी बोलते हैं कि सपा सरकार में तो सबको कर्मचारियों को सबको सपा सरकार तो हट गई, सपा सरकार तो हट गई, इसलिए हटा दी उन्होंने। जो भी किया तो जनता ने उनका सुपड़ा साफ किया। आप अपने सरकार के काम बताइए। सरकार ने बहुत अच्छे काम किए, गरीबों को मैं जिसके बारे में पूछ रही हूँ वो बताइए। कह रहे हैं 400 रुपए का सिलेंडर था तो स्मृति ईरानी जी धरना देने बैठ गई थी, चूड़ियां भेज दी थी मनमोहन सिंह को। अब क्या हुआ? अब तो 1000 रुपए का हो गया सिलेंडर। अब आप देखिए, आपको बहुत बोलने का मौका दिया, आपको बहुत बोलने का मौका दिया। जब एक-एक करके सबको बोलने का मौका दीजिए। डिबेट मेरी और आपकी नहीं हो रही है। डिबेट पहले मैम जो लेबर था, लेबर क्लास का व्यक्ति 100 रुपए में उसको लेबरी मिलती थी, आज 500 रुपए लेबरी हो गई है। तो क्या सिलेंडर 500 रुपए लेबरी मिल रही है? 300 रुपए मिल रही है, 2 कितनी? 250 भी नहीं मिल रही, 250 दुगनी महंगाई। 400 रुपए मिलती है। 400 मिलती है, 400 200 देगा के तहत 200 रुपया। अभी इतना महंगाई हो गई। तो यही तो चीज हम बताएंगे। 200 रुपए मैडम एक मिनट आप इनसे कोई भी सवाल पूछेंगी, आप मुझसे कुछ पूछिए मैम, कुछ पूछिए। आप बताइए मुझे। एक मिनट रुक जाओ, सिर्फ 1 मिनट के लिए आप मुझसे कुछ पूछिए। आप मुझे ये बताइए कि कह रहे हैं महंगाई बढ़ी है तो मजदूरी भी बढ़ी है, क्या? वह इन्ना कुरलाइया 57 बता कहिया तंतो बरैया थी स्तंद बोला कहियो सुमत या इलेक्शन तक कराइया वाला इलेक्शन तो कमाला कैशन तो लमती क्या बोल रहे हैं भैया? बस यही जवाब इस तरीके से ये देते हैं। मैं समझा रहा हूँ आपको। आप पूछेंगे कुछ भी, आप कुछ भी पूछे
जवाब आपका कुछ और होगा, सवाल आपका कुछ और होगा। जिस तरीके से अभी हमने आपको दिखाया, आपने पूछा कि महंगाई क्या हो गई, मैंने आपको अरबी में जवाब दिया, आपके नहीं समझ में आया। आप इनसे पूछेंगे महंगाई क्या हो गई, और रास्ता में हम जा रहे हैं वो इस तरीके से ऐसी बातें होगी, हम दारू की बोतल पी के कपड़े खरीद लेंगे, जवाब ये होगा। समझ रहे हैं ना? चलिए बताइए क्या कह रहे हैं आप, बताइए क्या रहे हैं। सीधा जवाब नहीं देता तो जल्दी जल्दी सीधा जवाब दे दीजिए। कह रहे हैं 4 काम कालपी में जो हुए हैं वो गिना दीजिए। मैम ये जो महंगाई बढ़ी है तो व्यक्ति की आमदनी बढ़ी है। 4 काम कालपी में जो हुआ है वो गिना दीजिए। कालपी में सबसे पहले सूर्य मंदिर का कार्य चल रहा है, जो 50 लाख रुपए से हजारों वर्ष पहले चल रहा था। बात क्या थी, हमने कहा ना आपसे, ये जो सवाल करेंगी आप उसका जवाब दे नहीं सकते। आप कोई भी सवाल कीजिए उसका उल्टा जवाब मिलेगा। रानी लक्ष्मीबाई द्वारा पार्क बन रहा है, अभी निर्माण कार्य चल रहा है, पूरा बन चुका है, ठीक है। और कालपी का ओवरब्रिज जो काफी समय से डला रहा, कम से कम 18 वर्ष से अधूरा डला रहा। इनकी सरकारें रही, कोई भी कार्य नहीं करा पाई, वो हमारी भाजपा सरकार ने कराया। ठीक, महंगाई का सवाल है। तब से आप बोल रहे हैं, तो आप मुझे मत प्रश्न कीजिए कि मैं किससे पूछ रही हूँ। महंगाई का सवाल पूछा गया। 18 वर्ष से कालपी ओवरब्रिज नहीं निपट पा रहा था, भाजपा सरकार आई, उसने जाम को कालपी से मुक्त करा दिया। जवाब अब आप लोग दीजिए। कह रहे हैं ब्रिज कभी नहीं बन पाया, भाजपा की सरकार ने बनाया, तो क्यों परेशान है? एशिया के सबसे खराब रोड कालपी से हमीरपुर तक बनवाने का काम अखिलेश यादव ने किया था। आप 1 किलोमीटर होती थी तो कतौरी क्षेत्र में होती थी, इससे पहले आज तक एक भी गाय कोई काट दे तो जान जाए हम। ये सड़क देख ले आप, जो खड़े हैं आप, देखो बाजार की सड़क देखो, आप बाजार की सड़क देखो, और महंगाई दुगनी महंगाई हो गई है, दुगनी महंगाई। मैडम महंगाई की बात कर रहे हैं, पहले मैडम 200 रुपए का एक लेबर मिल जाता था, आज 400 रुपए का मिल रहा है। कहाँ से महंगाई बन गई? महंगाई 1970। आगे आओ। और आने वाला समय जनता ही तय करेगा कौन किसके साथ है। आप कह रहे हैं 200 रुपए लेबर मिलती थी, अब 400 रुपए लेबर है। कितनी % बढ़ी जी? कितनी % बढ़ी? सीधे डबल बढ़ गई है ना, डबल बढ़ गई। ठीक है, 400 रुपए का सिलेंडर था और अब 1000 रुपए का सिलेंडर आया, कितने रुपए बढ़ी? मैडम कितने % बढ़ी? मैडम कांग्रेस की सरकार में आप तो मुझे परसेंट मिलते, सिलेंडर ही 12 नहीं मिलते थे, पूरे 12 सिलेंडर नहीं % बताओ। आप तो मुझे % बताओ, महंगाई कितनी बढ़ी? 150%। मैडम 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 150%। अरे और जो आमदनी 200% बढ़ी है। अभी कहाँ से कह रहे हैं? अभी हाल तो आप कह रहे हैं 200 से 400। कैसे नहीं भाई बढ़ी है? लेबर को पहले 300 रुपए मिलते थे, अब 450 मिलते, मिस्त्री को 500 मिलते थे, अब 700 आप लोग कंफर्म हो जाइए कि 450 मिलते हैं, 400 मिलते हैं, 500। आर्थिक स्थिति हमारे यहाँ गरीबी दर, पूरे देश की गरीबी दर जो हमारे यहाँ 2 पॉइंट कुछ थी, आज 7.5 है, बढ़ी है। इनके राज्य में बढ़ी है। हमारी जो बेरोजगारी की दर थी वो 2% थी, आज 7%, यानी कि हर बेरोजगारी नहीं बढ़ी है। ये लोग रोजगार की बात करते हैं, सपा और बसपा की सरकार में इनके पिताजी तहसील रोजगार बताएं जी। नहीं थे तो सरकार हट गई ना। आप रोजगार नहीं दे रहे तो आपकी सरकार हटा दे। वो सरकार में नहीं दे रहे थे रोजगार तो उनकी सरकार हटा दी। आप अपनी सरकार में नहीं दे रहे तो हटाओ। कहाँ क्या हुआ, कितने रोड बने? स्टार्टअप इंडिया के तहत हमने रोजगार दिया है, स्टार्टअप इंडिया के तहत दिया है, कौशल विकास के तहत दिया है हमने रोजगार। कितने रोजगार मिले? मैडम वो तो जोड़ने पड़ते, वो तो उसको एक बताओ ना, जैसे पुलिस नहीं, आप बताओ। हमारा इसी साल कंप्लीट हुआ, वो वादा पूरा किया। आप मैडम कोई भी एक नई भर्ती उत्तर प्रदेश कोई काम नहीं हुआ यहाँ पे, भाजपा का नहीं है, भाजपा की नहीं है। यहाँ बेरोजगारी है। मैं कह रही हूँ अधिकारी रिपोर्ट क्यों नहीं भेज रहा है सरकार को कि ये पालिका अध्यक्ष नहीं? भाजपा वालों का काम नहीं है। सरकार को भेजे। सरकार अधिकारी रखती है, बोल दो रहा हूँ। अधिकारी सरकार रखती है कि नहीं? मैं बता रहा हूँ। अध्यक्ष माननीय अध्यक्ष जी ने आश्वासन दिया था कि हम लोगों ने जो प्रस्ताव पास किए थे, हम लोगों ने कहा था कोई काम नहीं होगा, पहले रोड बनेगा, पहले पास हो। हमने कहा रोड कोई विकास नहीं है। हाँ कोई विकास नहीं। ये वाली रोड
वोट नहीं डली है क्योंकि पालिका अध्यक्ष बसपा के हैं। उससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ विधायक भाजपा का है। नाम सरकार के व्यक्ति बैठे हैं जी, सरकार के व्यक्ति बैठे हैं, कहीं कोई सड़क नहीं बनी हुई है, कहीं कुछ नहीं। बिजली के बिल इतने महंगे आ रहे हैं कि कोई कुछ कह नहीं सकता है। 1,500-2 हजार रुपया बिजली में पहले नहीं आते थे, पहले बिल नहीं आते थे, पहले बिल नहीं आते थे, पहले नहीं आते थे। आखिरी सवाल बताइए, किसकी सरकार बनने वाली है? चलिए, तो ये जालौन जिले की कालपी विधानसभा है और कालपी विधानसभा से आपको जनता से रूप आएगी। कोई कह रहा है सपा आएगी, वहाँ पे से अखिलेश यादव आएंगे, कोई कह रहा है कांग्रेस आएगी, कोई कह रहा है बसपा आएगी। गलत बात, गलत बात, हाथ सरकार है, हाथ नहीं, गलत बात बोल रहे हो, मोदी मुर्दाबाद। नहीं भैया, हाथ नीचे रखना। चलिए भैया, नहीं जी, अपनी गुंडई में दिखाना भैया, शांति रखिए भैया। भैया चलिए ठीक है, ऐसे ही किसी और क्षेत्र से आपको रूबरू कराएंगे। देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ। नमस्कार। विरोध करेंगे। क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल